तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। यह खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लाडली बहनों को अब मोहन भैया यानी प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार की बड़ी सौगात मिली है। रक्षाबंधन के ठीक पहले लाडली बहनों को 848 रुपए में मिलने वाला घरेलू सिलेंडर सिर्फ 450 रुपए में मिलेगा। ये बड़ी राहत लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि भोपाल स्थित मंत्रालय में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें लाडली बहनों को सस्ते सिलेंडर की सौगात मिली है। बता दें कि इससे पहले भी मोहन सरकार लाडली बहनों को राखी के तोहफे के रूप में अगस्त महीने में 1250 रुपए के बजाय 1500 रुपए भेजने का फैसला ले चुकी है। मोहन कैबिनेट के इस फैसले का सीधा फायदा प्रदेश की 1,29,00,000 महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट ने 160 करोड़ का बजट भी पास कर लिया है। लाडली बहनों को मिलने वाले गैस सिलेंडर में सरकार सब्सिडी देगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि लाडली बहनों को 848 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर पर 398 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पहले से लाडली बहना योजना की हितग्राही हैं, लेकिन जिनके नाम पर सिलेंडर कनेक्शन भी नहीं है। तो ये देखिए बड़ी सौगात जो मोहन सरकार की इस बार आई है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं पार्टी की तरफ से, विधायकों की तरफ से और मंत्रियों की तरफ से, हम आपको ये सुनवाते हैं। पहले वो सुनिए, उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। है रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है कि इनका हेड खोल करके उनको वो राशि दी जाएगी। ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि और योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। देखिए, लाडली बहनों के साथ छलावा मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया। रक्षाबंधन पर 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात की गई। आज फिर एक नया शगुफा सरकार ने छोड़ा है कि उन बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर यह जाहिर करना चाहिए कि किन बहनों के नाम सिलेंडर के कनेक्शंस में लिखे गए हैं। आप जब हकीकत देखेंगे तो आधे से भी कम लाडली बहनों के नाम पर सिलेंडर है। निश्चित तौर पर उनके कनेक्शन, उनके नामांतरण की काम किया जाना चाहिए, ताकि इसका उपयोग सारी बहनें कर सके और सारी बहनों को इसका फायदा मिल सके। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनाओं को 450 रुपये में हम गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। अभी गैस की टंकी लगभग 848 रुपये में मिल रही है और इसमें 450 रुपये लाडली बहनों को देना पड़ेंगे। 398 रुपये इसमें राज्य शासन उनका जो प्रतिपूर्ति देगा। इसमें लगभग 160 करोड़ का व्यय होगा। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए लगभग 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया। तो चलिए सुना आपने किस तरह से कैबिनेट में यह फैसला लेने के बाद महिलाओं के लिए, खासकर जो लाडली बहनें हैं, उनके लिए ये जो सौगात भारतीय जनता पार्टी सामने लेकर आई है कि उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि इस पर क्या कुछ माहौल बन रहा है, लगातार विपक्ष भी सवाल कर रही है। सभी सवालों का जवाब भी लेंगे और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं ये जानने के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं नेहा बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर और रोशनी यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम इंडिया अहेड पर। तो चलिए सबसे पहले हम नेहा जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये सौगात दिया है लाडली बहनों को, इस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रही है कि ये छलावा है, लेकिन आप दोनों महिला हैं, सबसे बड़ी बात है, और इस विषय पर दोनों महिला दोनों पार्टियों से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सवाल दोनों लोगों से यही रहेगा कि देखिए महिलाओं के लिए, खासकर लाडली बहनों के लिए ये खुशी की बात है, एक सौगात जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है। तो एज अ महिला आप कितनी खुश है नेहा जी, और इसके बाद अपने पार्टी का पक्ष आप रखते हुए हमारे चैनल पर दर्शकों को बताएं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब जो निर्णय लेती है वो पूर्ण करती है, ये मध्य प्रदेश की बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं। और उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण अगर कभी हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। इसलिए चाहे बेटी का जन्म हो, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे दीक्षा हो या उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, ये भाजपा ने किया है। और आज जो मुख्यमंत्री जी ने 450 रुपए सिलेंडर करने का वादा जो था वो पूर्ण किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश की बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है जिसने चाहे आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, उसको पूर्ण किया। रिजर्वेशन हमने देखा केंद्र सरकार ने पूर्ण किया, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, स्व सहायता समूह से 45 लाख बहनों को जोड़ना, ड्रोन दीदी की ओर आगे बढ़ाना, लखपति दीदी के लक्ष्य को प्रारंभ करना, ये एक एक करके जो भाजपा के पूरे लक्ष्य हैं वो पूर्ण हो रहे हैं और बहनों में अपार खुशी है। मैं समझती हूँ कि रोशनी जी भले विपक्षी दल से हैं, पर अगर बहनों के हित में कोई फैसला होता है तो उन्हें भी इस बात के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहिए। रोशनी जी का ही रुख कर लेते हैं, नेहाजी छोटी इनसे ही छोटी जान लेते राजनीति हैं। करना। रोशनी जी का ही रुख कर लेते हैं, इनसे ही जान लेते हैं। रोशनी जी, महिलाओं के पक्ष में ये सौगात है, खुश हैं आप या इस पर भी कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी नजर आ रही है? रोशनी जी। देखिए राघवेंद्र जी, मैं जरूर चूंकि महिलाओं के पक्ष में कोई भी निर्णय हो और उनको सशक्त बनाने की जहां बात आती है तो बिल्कुल उनका आभार और मैं धन्यवाद व्यक्त करती। लेकिन चूंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी और जो राजनीतिक एजेंडे में इन लाडली बहनों का जिस तरीके से उपयोग किया है, इस्तेमाल किया है, कि आप देखें लाडली बहनों से इन्होंने वादा किया था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे और विपक्ष ने हर बार विधानसभा के संसद भवन के पटल में हर बार उस आवाज को उठाया, लेकिन क्या आज तक वो 3,000 रुपए की सौगात देने की बात को पूरा किया है इन्होंने? आप देखिए कि ये बात 15 सितंबर 2023 को इन्होंने ऐलान किया था कि 450 में जो है लाडली बहनों को सिलेंडर दिया जाएगा। कितनी बहनें, आज तक इनके पास एक सर्वे रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी बहनें जो है गैस सिलेंडर के दायरे में हमें उन लाडली बहनों को सिलेंडर देना है। इन्होंने केवल 21 अक्टूबर में डाला था, उसके बाद से आज वो बहनें दर दर ठोकरें खाती हैं और आज ये एक स्टेटमेंट देकर, जबकि इनके स्वयं के नेता, वरिष्ठ नेता ये कहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी इस बात को कहते हैं कि लाडली बहनों से मैंने चुनाव नहीं जीता है, मैंने चुनाव जीता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और आप अभी देखिए कि जो बड़ी महिलाओं की अगर आर्थिक मजबूती की बात अगर करते और इस देश में अगर महिलाओं को वो सम्मान देते और वाकई ये सशक्त करने की बात यथार्थ रूप में करते तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को जरूर धन्यवाद देती और मध्य प्रदेश की पूरी बहनों की तरफ से देती। लेकिन आप देखिए कि जिस मनरेगा योजना से, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं राघवेंद्र जी कि ग्रामीण तबके में जो हमारी आदिवासी, वंचित, शोषित, पिछड़ा जो अन्य महिलाएं हैं जो गांव में अपना जीवन यापन करती हैं, वो मनरेगा की मजदूरी से अपना घर चलाती हैं। लेकिन आज मनरेगा में मध्य प्रदेश को या अन्य इस देश में कितना बजट दिया गया? किसानों से इन्होंने दोगुनी आय का वादा किया, उन किसानों के लिए कोई बजट में कोई बजट लाया? वही किसानों से वादा किया 2700 रुपए गेहूं समर्थन मूल्य देने का, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का। जब इनके वादे जहां युवाओं को, महिलाओं को ये आगे रखने की बात करती, अभी कन्या विवाह की ही बात देख लीजिए, राशि की बात, मैं जिले वाइज आपको रिकॉर्ड बता दूं कि कितनी बहनें जो पात्रता में आती हैं विवाह योजना के तहत, उन बेटियों के खातों में पैसे ही नहीं पहुंचे। कितनी जो है विधवा बहनें जो ये सशक्त करने की बात कर रही, कितनी बहनों के खातों में पेंशन ही नहीं जा रही। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे उतरना चाहिए और थोड़ा सा बादल के नीचे अपनी आंखों, खुली आंखों से दृश्य हकीकत को पहचानना चाहिए कि आज किस प्रकार से महिलाएं मजबूर हैं उनको सशक्त सही मायने में बनाने के लिए ये झुंझुना और ये मुझे लगता है लॉलीपॉप देना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। और जब भी ये सही मायने में महिलाओं के साथ खड़ी होंगी तो हम आपके साथ जरूर खड़े होंगे। ठीक है, आपके तमाम सवालों के जवाब नेहा जी देंगी। नेहा जी देखिए, जिस तरह का आरोप है, रोशनी जी लगातार ये कह रही है कि जो सशक्तिकरण का आधार है खोखला है, आप लोग सिर्फ महिलाओं को और लाडली बहनों को कहीं ना कहीं छलने का काम कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि विजयवर्गीय जी ने कहा चुनाव में कि हम लाडली बहनों से चुनाव नहीं जीते हैं, तो फिर उन पर इतनी खर्च क्यों? जब आप चुनाव उनसे जीते ही नहीं, ऐसे बयान जब आपके नेता देंगे नेहा जी, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही भी आपकी होगी। इस पर प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे नेहा जी। देखिए, कैलाश जी ने जो कहा था वो हम सबके सामने है कि समग्र विकास जो है वो चुनाव जीतने का कारण है।
कांग्रेस पार्टी को अब जनता बहुत अच्छे से जानती है कि इनके नेता राहुल गांधी से लेकर प्रवक्ता तक केवल भड़काऊ बातें करना जानते हैं, केवल झूठ फैलाना जानते हैं। क्योंकि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, वो आदिवासी जिनके ऊपर चढ़कर ये कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, उन सहरिया बेगा बहनों का पैसा कांग्रेस पार्टी ने बंद किया। 51,000 रुपए बेटियों के विवाह निकाह की बात की, बेटियों के विवाह हो गया, निकाह हो गया, बच्चे हो गए, पर वो कलेक्ट्रेट के चक्कर काटती रही, पैसे राशि प्राप्त नहीं हुई। सबसे शर्म की बात तो ये है कि सरकार जाने के 3 घंटे पहले कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने करोड़ों का घोटाला करके आंगनवाड़ी का छोटे छोटे जो दूधमुहे बच्चे हैं उनका और महिलाओं का पैसा खाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी तो वो है जो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता कहती थी, एक भी युवती ऐसी नहीं जिसका बेरोजगारी भत्ता देकर उसको सशक्त करने का काम किया हो। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दूसरी तरफ वो है भाजपा की सरकार जो लाडली बहना कांग्रेस कहती थी कि ये पैसा तो कभी आएगा ही नहीं, चुनावी जुमला है, आज आ रहा है तो कह रहे हैं 3,000 दीजिए। रोशनी जी, आपको भी प्रसन्नता होगी जान के कि मुख्यमंत्री जी ने 250 रुपए अतिरिक्त कर दिए हैं रक्षाबंधन पे, तो इस महीने बहनों के खाते में 1,500 रुपए आने वाले हैं अगस्त। लेकिन सवाल ये उठा रही है कांग्रेस की 3,000 का वादा था, नेहा जी 3,000 का वादा था, वो पूरा नहीं हुआ। सवाल तो ये उठा रही है कांग्रेस। मैं आपको बता रही हूँ ना, 8,500 रुपए लेने के लिए कांग्रेस कार्यालय के आगे लाइन लग रही है। कम से कम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर 8,500 रुपए कांग्रेस पार्टी दे, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का वादा था। ये अंतर होता है। हमने कहा था और शिवराज जी ने कहा था कि धीरे धीरे राशि बढ़ाई जाएगी और वो राशि आज भी खाते में आ रही है। रक्षाबंधन पे 250। चलिए ठीक है नेहा जी, मुद्दे पर आते हैं। नेहा जी मुद्दे पर आते हैं और दोनों से आखिरी प्रतिक्रिया इस बात पर लेते हैं जो आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं नेहा जी, कि जिस तरह से विपक्ष आपको कह रही है कि छलावा कर रहे हैं, जो गैस के जो दाम आप जो लाडली बहनों के लिए सिर्फ लाई हैं, तो ये भी देखना जरूरी होगा कि कितने बहनों के नाम पर जो सिलेंडर हैं वो रजिस्टर्ड हैं। इसको देखे बिना इस तरह का बड़ा प्रोजेक्शन भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो इसके आधार कहीं ना कहीं कांग्रेस तो ये लगातार कहते नजर आएगी नेहा जी की खोखले हैं। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे और रोशनी जी फिर आपके पास आएंगे। देखिए, कांग्रेस तो धरातल से गायब है, जी। उसे सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी जनता से है और यही इसी प्रकार के सवाल जो है लाडली बहना के समय पूछे जाते थे, लाडली लक्ष्मी के समय पूछा जाते थे, जब स्व सहायता से 45 लाख बहनें जुड़ रही थी उस समय पूछा जाता था और अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाएं मध्य प्रदेश की अपने लाडले भैया मोहन यादव जी का धन्यवाद कर रही है कि आज 450 रुपए का सिलेंडर। चलिए ठीक है नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए रोशनी जी, आपसे आखिरी प्रतिक्रिया इस विषय पर। आप लगातार आरोप लगा रही हैं, खोखले हैं, वो कहते नजर आ रही हैं कि चुनावों के पहले और चुनावों के बाद भी हमने सारे वादे पूरे किए, लाडली बहनों के पैसे भी आने शुरू हो गए और इसी तरह से जो सिलेंडर के दाम है वो घटकर जब हुए हैं 450 के पास, तो वो भी कहीं ना कहीं लाडली बहनों में सुचारू रूप से सारे गैस सिलेंडर प्राप्त होंगे। रोशनी जी, आखिरी प्रतिक्रिया इस पर। देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश की आज बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। पूरे देश में मध्य प्रदेश को दिल कहा जाता है और अगर मध्य प्रदेश की मुखिया इन लाडली बहनों को वाकई लाडली बहना मानते हैं और उनकी इतनी ही फिक्र करते हैं तो उनसे चुनावी जो तमका बजाकर इन्होंने जो वादे किए हैं उनको जरूर पूरी करें और कांग्रेस को बिल्कुल खुशी होगी इस बात की। लेकिन आज शर्म की बात जो बात कर रही थी, तो शर्म की बात यह है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपहरण से लेके अत्याचार से लेके दलित महिलाओं के अत्याचार से लेके जो मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं का जो परसेंटेज और जो प्रतिशत रचने का मध्य प्रदेश ने इतिहास रचा है, तो मेरा नेहा बग्गा जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुखियाओं से ये निवेदन है कि अगर इन लाडली बहनों की छांव में और उनका एक वोट लेकर के अगर आप सरकार और सत्ता में मदमस्त होकर के बैठे हैं तो कृपया उन लाडली बहनों को लाडली मानकर उनको सशक्त बनाएं। यथार्थ मायने में केवल उनको झुंझुना दे करके और आज 450 आपने इस बार अभी बात कर दी है, लेकिन वो सही मायने में आप उनके खातों को खंगालें। कितनी महिलाएं उस पात्रता में आती है, कितनी बहनें जुड़ी हैं और नीचे लेवल तक, क्योंकि आज तक उनके खातों में सब्सिडी नहीं गई है, तो आप सच्चाई को जाने और उसको स्वीकारें। चलिए ठीक है रोशनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय हमें इतना ही इजाजत दे रही है। रोशनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ इंडिया हाइट पर, और नेहा बग्गा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।